अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। क्योंकि कल हमने पढ़ाया है, लास्ट वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि हमने माध्यम के बारे में बताया था। माध्यम होते क्या है, सघन माध्यम हमने बताया, विरल माध्यम बताया। एक माध्यम हमारा होता था निर्वात, वो हमारा छूट गया था। निर्वात आखिर होता क्या है? तो ऐसा माध्यम जहां पे वायु उपस्थित नहीं होती है वो माध्यम हमारा क्या कहलाएगा? निर्वात कहलाएगा। जैसे कि हमारा वायुमंडल देख लेते हैं, वायुमंडल में हमारी वायु उपलब्ध नहीं होती है और इस माध्यम को हम क्या बोल देंगे? हम निर्वात माध्यम बोल देंगे। यानी ऐसा माध्यम जहां पे वायु उपस्थित नहीं होती है वो माध्यम हमारा निर्वात होता है। लेकिन आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रकाश का अपवर्तन आखिर होता क्या है। कल हमने जाना, सपोज कर लीजिए ये हमारा कोई पहला माध्यम है, ये कोई हमारा पहला माध्यम है और ये वाला नीचे एक ये हमारा एक लाइन गई है और इसके नीचे जो होगा हमारा दूसरा माध्यम हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, इसके नीचे हमारा जो हो जाएगा दूसरा माध्यम हो जाएगा। तो ये जो लाइन खींची गई है इसे हम हमने कल जाना कि ये जो हमारी लाइन होती है ये अपवर्तक पृष्ठ होता है। अपवर्तक पृष्ठ होता है और अपवर्तक पृष्ठ होता है और ये जो किरण होती है आपकी, ये कौन सी किरण होती है? आपतित किरण होती है। और इस जिस बिंदु पे पड़ती है वो बिंदु हमारा कौन सा बिंदु हो जाता है? आपतन बिंदु हो जाता है। और आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब होगा वो हमारा अभिलंब कहलाएगा। यहीं से हमारी स्टार्टिंग होती है प्रकाश के अपवर्तन की। जब प्रकाश की किरण, ये कौन सा माध्यम होगा? हमारा पहला माध्यम होगा। कौन सा माध्यम होगा बच्चे? पहला माध्यम होगा। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण, कौन सी किरण? अपवर्तित किरण या तो अविलंब से दूर हो जाती है या अविलंब की ओर झुक जाती है। अपवर्तित किरण या तो अविलंब से दूर हो जाती है या अविलंब की ओर झुक जाती है और प्रकाश की इस घटना को क्या बोल देते हैं बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन बोल देते हैं। एक बार फिर से समझेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण, कौन सी किरण? अपवर्तित किरण अविलंब से या तो दूर हो जाती है या अविलंब की ओर झुक जाती है और प्रकाश की इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अच्छा, इसका कारण क्या है? ये क्यों अविलंब से दूर गई? इसका मतलब है कि जो दूसरा माध्यम हमारा होगा क्या होगा बच्चों? विरल होगा। कब के लिए? जब हमारी अपवर्तित किरण अविलंब से क्या हो जाए? दूर हो जाए। अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हो जाए, अविलंब से दूर हो जाए तो हमारा दूसरा माध्यम क्या कहलाएगा बच्चों? विरल माध्यम। इसी के अपोजिट अगर देखेंगे सघन माध्यम क्या होता है? सघन माध्यम वो होगा जब हमारी अपवर्तित किरण अविलंब की ओर झुक जाएगी तो वो माध्यम जो बनेगा हमारा कौन सा माध्यम बनेगा? सघन माध्यम बनेगा। तो ये घटना समझ में आ गया होगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण या तो अविलंब से दूर हो जाती है या अविलंब की ओर झुक जाती है और प्रकाश की इस घटना को क्या बोल देते हैं? हम प्रकाश का अपवर्तन बोल देते हैं। अगर हमारा ये बन सकता है बच्चों कि ये सब कुछ कर लीजिए हमारा कोई ये हमारे कौन से माध्यम के लिए हो गया? ये हमारा कौन से माध्यम के लिए हो गया? विरल माध्यम के लिए फिगर बन गया हमारा। कौन से माध्यम के लिए? विरल माध्यम के लिए। यानी दूसरा जो माध्यम होगा हमारा वो कौन सा माध्यम हो जाएगा? विरल माध्यम हो जाएगा। ठीक है ना? अब हम बना लेते हैं सघन माध्यम के लिए। कैसे हमारा फिगर ड्रॉ होगा? तो ये आपका क्या होता है बच्चों? अविलंब होता है। यहाँ पे कौन सी किरण पड़ेगी? आपतित किरण पड़ेगी ना बच्चों। और ये क्या होगा हमारा बच्चों? आपतन बिंदु होगा। और ये जो होगी ये अपवर्तित किरण अविलंब की ओर क्या हो जाएगी बच्चों? झुक जाएगी। अविलंब की ओर झुक जाएगी। आप जानते हो अविलंब और आपतित किरण के बीच का बना कोण आपतन कोण अर्थात क्या होता है?
आई। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण अपवर्तन कोण अर्थात आर होता है। अब ये दोनों घटनाएं किसको प्रदर्शित कर रही हैं बच्चों? प्रकाश के अपवर्तन को प्रदर्शित कर रही हैं। चाहिए तो आप फिगर बना लीजिए, परिभाषा आपको याद होगी। अब बच्चों हम सब समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन का कारण क्या है, यानी अपवर्तन होता क्यों। ठीक है, अपवर्तन का कारण समझ लेंगे, फिर अपवर्तन का उदाहरण समझ लेंगे, अपवर्तन के क्या क्या उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में हमें क्या क्या अपवर्तन देखने को मिलता है ना, उन चीजों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा हमारा ये होगा, यानी अपवर्तन का कारण क्या होता है। तो सबसे पहली हेडिंग बनाएंगे हम सब क्या बच्चों? अपवर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन का कारण, प्रकाश के अपवर्तन का कारण। जैसा कि स्पष्ट होगा आपको, प्रकाश अलग की चाल जो होती है वो अलग अलग माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की जो चाल होती है भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे वायु में देख लेंगे प्रकाश की चाल कुछ और होगी, जल में प्रकाश की चाल कुछ और होगी, कांच में प्रकाश की चाल कुछ और होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल कुछ और होगी। तो ये माध्यम तो हमारे भिन्न भिन्न हो गए, माध्यम हमारे भिन्न भिन्न हो गए। तो भिन्न भिन्न माध्यमों में जो प्रकाश की चालें होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। यही कारण है कि प्रकाश का क्या हो जाता है बच्चों? अपवर्तन हो जाता है। तो प्रकाश का अपवर्तन का क्या कारण होगा? उसकी चाल होगी। क्या होगी? उसकी चाल। और उसकी चाल जो होती है वो भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश के अपवर्तन का यही कारण है। अब हम जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण। प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण, उदाहरण क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण क्या होता है बच्चों? जैसे आपको हम कल थोड़ा सा हिंट दिए होंगे कि अगर हम एक ग्लास ले लेते हैं, वो ग्लास लेते हैं कांच की ग्लास लेते हैं या बीकर ले लेते हैं। ठीक है, बीकर में हम क्या रखते हैं? वाटर रख देते हैं, उसमें वाटर डाल लेते हैं, पानी डाल देते हैं, जल डाल देते हैं। उसके बाद उसमें हम एक कोई पेन या पेंसिल रख देते हैं। तो देखेंगे उसमें दिखेगा पेंसिल जो है हमारी टूटी हुई दिखेगी, टेढ़ी दिखाई देगी, है ना। ये क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि वहां पे प्रकाश का क्या जा रहा है बच्चों? अपवर्तन हो रहा है।